राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं अपना प्रतिशत। ऐसे कुछ सवाल है आपके पास, आप जब पेपर देने गए होंगे या फिर जिन्होंने भी नहीं दिया, जिनका प्रीवियस ईयर उन्होंने चेक किया होगा, तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को 100% मिले होंगे कि 125 का 30%, 300 का 45%, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। मतलब मैंने इतने क्वेश्चन लिख रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन तो पक्का आप लोगों को मिले ही होंगे। तो आज इन्हीं क्वेश्चनों को हम जो है सॉल्व करने वाले हैं, उनका तोड़ निकालने वाले हैं। और मतलब मुझे लगता है कि जो मैंने जितने क्वेश्चन लिखे हैं, मतलब इस टॉपिक से अगर आपको ऐसे में क्वेश्चन मिल गया तो आपका सॉल्व हो ही जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है और इनका तोड़ क्या है और इनका जबरदस्त निचोड़ जो भी, मतलब इसे एक बार क्लास को देखो, उसके बाद आपको इन क्वेश्चन में 1% मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में। तो चलिए जल्दी से हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं, हम उधर एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 125 का 30% और 300 का 45% हमें निकालना है। तो चलिए क्या करते हैं, इसका जो तरीका होता है वो ये होता है कि हम सबसे पहले इसमें ना बोडोमास का नियम हमारा लगता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, का को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जिस तरीके से प्लस माइनस रहेगा वो सॉल्व करेंगे, गुना भाग जो भी रहेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। 125 पहले लिखेंगे, 125 का कह रहा है ना, का की जगह पे क्या होता है हमारा लगता है इनटू। उसके बाद क्या है, 30 कह रहा है का 30%, तो 30 लगाएंगे और अगर परसेंट होता है तो उसके नीचे हम कितना लिखते हैं, 100 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लगा है आपका, प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे सिंपल। फिर उसके बाद कितना लिखा है हमारा, 300 लिखा है, क्या लिखा है 300 लिखा है। उसके बाद फिर से का है तो का की जगह पे क्या करेंगे हम, इनटू कर देंगे। उसके बाद 45%, अब यहाँ पे लिख देंगे 45 और बटा कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। चलिए हो गया आपका ना। अब देखिए हम इसे देखते हैं, जो भी ऊपर नीचे से हमारा कट जाएगा उसे काट देंगे, जो नहीं कटेगा उसे हम, क्योंकि बीच में प्लस है तो उसको प्लस कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। अगर 2 जीरो से हमारा 2 जीरो चला गया, ये खत्म। यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। अभी 5 से और 10 हमारा 25 से 125 और 5 से देखिए 5 से काटते हैं। 5 से अगर हम इसे काटते हैं क्या होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 यहाँ पे आएगा, हो जाएगा 25 और 5 पचम हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। जब भी हम किसी चीज को काटते हैं, मतलब भिन्नों को जब काटा जाता है तो हम देखते हैं कि एक ही नंबर से हमारा ऊपर वाला भी कटना चाहिए और उसी से हमारा नीचे वाला भी कटना चाहिए। जैसे हमारा आ गया यहाँ पे 6/5 है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 को भी काटे 5 को, मतलब उसके पहाड़े में 6 भी आए 5 भी आए, ऐसी कोई संख्या नहीं है, सिर्फ एक को छोड़कर, ठीक है। तो ये हमारा भिन्न कटेगा नहीं। अभी हमारा यहाँ पे 4 लिख दिया हमने, यहाँ पे नीचे लिख दिया 2, 4, ऊपर 8 नीचे 4। तो अब बताइए ये किससे कटेगा, ये हमारा 2 के पहाड़ा में 8 भी आता है 4 भी आता है, तो हमारा ये 2 से विभाज्य हो जाएगा, भिन्न हमारी कट जाएगी। ऐसा नहीं है कि ऊपर किसी और से काट दे नीचे किसी और से, जो काटेंगे हम ऊपर भी उसी से काटेंगे, नीचे भी उसी से काटेंगे। अब देखिए यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अब देखिए कुछ कट रहा है, नहीं कटेगा ना। देखिए 25 हमारा 2 से नहीं कटेगा, 3 भी 2 से नहीं कटेगा, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो कर लेंगे गुणा कर लेंगे, नीचे जितना बटा है वो लिखेंगे। तो हमारा कितना है, 25 है, 25 ये कितना हो गया हमारा, 75 हो गया। और उसके बाद बटा 2, फिर प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। देखिए यहाँ पे ये 2 से 0 0 खत्म हुआ, नीचे कुछ बचा ही नहीं, तो काटने का कोई मतलब नहीं, ऊपर ऊपर हम कर लेते हैं गुना। 45 का 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 पचे 15 के 5 हमारा हासिल आया 1, 3 चौक 12, 1 13, मतलब 135 हमारा क्या आ गया, इस साइड वाला। अब देखिए क्या है, 75/2 प्लस 135। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा, इधर बटा में 1 कर देंगे, ये हो गया हमारा भिन्न का जोड़ बन गया। अब क्या करेंगे, नीचे का हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। अगर 2 एलसीएम जब 2 आता है, नीचे 2 लिखेंगे, उसके बाद 2 से ऊपर गुना कर देंगे और 2 ही से यहाँ पे ऊपर गुना कर देंगे, ठीक है। अब 2 से 2 इसे काटिए, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे बचा ओनली 75, फिर लगाएंगे प्लस। अब देखिए नीचे यहाँ पे कुछ है नहीं, तो अब इससे गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 10 क्या आया 0, हासिल आया कितना 1,
और 2 तिहाई 6 और एक हमारा बचा था वो प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 2 एक कम 2, मतलब हमारा कितना हो गया 270। 75 प्लस 270 बटा 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम कर लेंगे प्लस। अब देखिए 75 को अगर हम 270 में प्लस करेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, 7 7 जुड़ेगा तो होगा आपका 14। 14 के कितना लिखेंगे, हम लिखेंगे 4। हासिल हमारा कितना बचा, 1। 1 वो बचा है, यहाँ पे 2 है, 2 और 1 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 3। 345 बटा 2। अब देखिए 345 बटा 2 आ गया ना। देखिए क्या यह 2 से कट रहा है, मतलब पॉइंट में तो जाएगा लेकिन पूर्णांक हमें नहीं मिलेगा, तो हम चाहे तो इसे आंसर मान सकते हैं। ये होता है हमारा ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर हमारा ये दिया है तो हम ये लिखेंगे, नहीं तो अगर हमारा पॉइंट में दिया, चलिए पॉइंट में 2 एक कम 2, यहाँ पे बचा 1, 1 यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। 2 7 14, यहाँ से खत्म। 2 दूना 4, यहाँ पे बचा 1, 1 अब ऐसे लिख लेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और नीचे 10 आता है, 10 से 10 पूरा खत्म हो जाता है, मतलब कट जाता है। कुछ इस प्रकार से हमारा जब भाग होता है ऐसे सॉल्व होता है। हमारा पूरा आंसर कितना आ जाएगा 272.5 इसका आंसर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यक्स का 5/6 का 25% का 60% बराबर 630, तो यक्स की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक यक्स का मान पूछ लेगा, वाई का मान पूछ लेगा, आपको दे देगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है यक्स और का मतलब गुना 5/6, का मतलब गुना 25 बटा परसेंट कह रहा है ना, तो 100, और फिर का कह रहा है तो गुना 60% कह रहा है बटा 100 बराबर 630। यही हमें सॉल्व करना है। देखिए इधर हमारा प्लस नहीं लगा है, सब गुना में है, तो हम देखते हैं कौन किससे कट जाएगा। पहले काट के भगाओ इसे, 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक है। 25 एक कम 25, 25 चौको हमारा कितना होता है 100 होता है, ये खत्म। अब देखिए कुछ कटेगा, ये वाला 6 से ये 6 खत्म, ठीक। अब देखिए आपका कुछ कट रहा है, नो चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे कितना बचा आपका, ऊपर क्या बचा है, सिर्फ 5 बचा है, यक्स बचा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5x हो जाएगा। और नीचे कितना बचा है हमारा, यहाँ पे 10 बचा है, और ये बचा है हमारा 4, मतलब 10 चौक ये हो जाएगा 40, बराबर कितना हो गया हमारा 630। अब देखिए ऐसे क्या होता है, जब हमारा जो भाग में होता है वो इधर जाके गुना बन जाता है, जो गुना में रहता है वो भाग में आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, यक्स बराबर लिखेंगे 630, और जो देखिए बटा में 40 है, तो 40 अब उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। और 5 यक्स इसके साथ किसमें है, गुना में है, नीचे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 5 से अगर इसको कट करेंगे, 5 8 बार जाएगा 40, अरे ये तो यहीं पे कट जाता ना, 5 8 40, 8 बार यहीं पे चला जाता, चलिए कोई नहीं। फिर यक्स बराबर, अब इससे या 8 से गुना कर दीजिए, 8 शून्यम 0, 8 त्रिक 24, 24 के 4, हासिल आया 2, 8 छंग 48, तो 50। हमारा कितना आ गया 50 40, यक्स की वैल्यू आ गई, यही हमारा आंसर है। देखिए कितना सिंपल था, देखने में इससे बड़ा क्वेश्चन लग रहा था ये, लेकिन यहीं पे खत्म हुए, वो वाला तो यहाँ तक आ चुका था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन देखने हैं ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं खराब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2000 का 5% का 5% कितना होगा। पहले लिखेंगे 2000 का मतलब गुना करेंगे, 5% लिखा है 5/100 करेंगे, उसके बाद लिखा, फिर का लिखा है गुना करेंगे, फिर 5 कितना करेंगे, परसेंट है तो कितना करेंगे 100 करेंगे। अब यहाँ में यही सॉल्व करना, देखिए 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 2 से 2 खत्म हो भाई, ये तो एक ही लाइन में आ गया। सिर्फ हमारा कितना बचा, 5 बचा, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 500 का 20% का 15% का 10%। ये भी देखिए थोड़ा लॉन्ग सवाल है, तो हम देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें क्या कह रहा है, 500 का 500 लिखेंगे, उसके बाद का कह रहा है तो क्या लगाएंगे, गुना लगाएंगे, उसके बाद 20% तो क्या करेंगे 20 और बटा में कितना कर देंगे 100 कर देंगे, फिर का कह रहा है तो का करेंगे गुना, उसके बाद 15% 15 और फिर बटा कितना कर देंगे 100 कर देंगे, और फिर क्या कह रहा है का, फिर से का तो गुना, फिर 10/100
10% बोल रहा है ना, तो 100 कर देंगे। बस यही हमें सॉल्व करना है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 1 जीरो से ये 1 जीरो काटिए, 1 जीरो से ये 1 जीरो काटिए, मतलब नीचे कितना हमारा बचा, 100 बचा। 5 से काट दीजिए, 20 बार जाएगा ना, 5 दूनी 10 हो गया, ये जीरो रहेगा, जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब 5 से फिर कटेगा, देखिए यहाँ से भी काट सकते हैं हम, ये हमारा 2 से कटेगा, 10 बचेगा। अब देखिए कटेगा 5 से बिल्कुल कटेगा, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, मतलब ये इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3/2। ऊपर देखिए 3 बचा है ना, और कुछ नहीं बचा, नीचे कितना बचा है 2, यही हमारा इसका आंसर। ये भी देखिए आपका एक ही, मतलब गुना जो रहता है ना वो एक ही लाइन में खत्म हो, क्योंकि जो काटता है काट देते हैं, जो नहीं काटता उसे हम वहीं पे वैसे गुना करके लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि है यक्स का 30% प्लस 64 का 5/8 बराबर 121, तो यक्स की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है, यक्स का मतलब गुना, का मतलब गुना 30%, 30 बटा आपका 100, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, प्लस है, हम प्लस लगा देंगे सिंपली, जो बोलेगा सवाल वही करते जाएंगे, बहुत ज़्यादा हमें तामझाम करने की जरूरत ना है। 64 आ गया, अब लिखेंगे हम 64, और का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुना, हम गुना लगा देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है 5/8, यहाँ पे देखिए 64 तो लिखा है लेकिन प्रतिशत नहीं लिखा, इसलिए हमने 100 नहीं लिखा। नहीं आप सोचेंगे 64/100 किया जाए, नहीं, देखिए यहाँ पे सिर्फ 64 लिखा है, प्रतिशत नहीं लिखा है। और यहाँ पर भी देखिए 5/8 लिखा है, परसेंट बिल्कुल नहीं लगाया है, तो हम सिंपली इसको लिख देंगे 5/8 और बराबर हमारा कितना दिया है 121, ठीक है, 121 है यहाँ पे, ओके। तो अब देखिए इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है, देखिए 1 जीरो से हम यहाँ पे 1 जीरो काट देंगे, यहाँ पे हमारा बचेगा 3x और बटा में 10, ठीक है, प्लस बच गया। अब देखिए यहाँ से ये कटेगा, 8 को 8 बार लेके जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो और अब ये कट गया, नीचे कुछ बचा नहीं, ऊपर हमारा 8 है और 5 है, अगर गुना करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, बराबर 121 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बटा लगा के इसका प्लस भी कर सकते हैं, मतलब वो एलसीएम लेके कैसे, लेकिन हमें क्या करना है, जब हमें अलग ये दिख रहा है तो क्यों इतना तामझाम का, हमें क्योंकि आंसर जल्दी लाना है ना, टाइम थोड़ी ना लगाना है उसमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा लिखते हैं आपका 3x बटा 10 और बराबर 121। अब ये देखिए इधर प्लस में था, उधर जाएगा किस में हो जाएगा आपका -40 हो जाएगा, ठीक है। अब 3x बटा 10 करेंगे, और अगर 121 में से आपका 40 जाएगा, कितना बचेगा आपका, घटाइए, आपका ये हो गया 1 बच गया यहाँ पे, और 12 में से 4 जाए कितना बचेगा 8, मतलब कितना बचा आपका 81 बचा। अब वही सेम सिचुएशन हमें लगानी है, ये इधर चलिए थोड़ा थोड़ा स्टेप लेके करते हैं। ये हो गया हमारा 3x बराबर 81, और ये 10 जो है भाग में है, इधर उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा गुना में, ठीक है। और ये देखिए 3 यहाँ पे गुना में है, इधर किस में आएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा x बराबर 81 गुने 10 और बटा कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 से 81 कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और यहाँ पे बचा 2, 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 21, और 2 से अगर काटेंगे तो 7 बार जाएगा तो हमारा 21 आएगा। अब हम 27 का गुना 10 में कर देते हैं तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितने प्यार से, मतलब जो कह रहा है, बोर्ड मार्क्स का यही होता है कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। आपका अगर एक नंबर इधर उधर हुआ या फिर प्लस को आपने माइनस किया, माइनस को प्लस किया, इधर उधर, तो वो खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें पूरा बोर्ड मार्क्स नियम नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी हमें गुना और प्लस में तो देखना ही पड़ेगा कि हमें क्या करना है, और इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये वाला है और ये वाला, तो चलिए इन दोनों को देखते हैं। 500 लिखेंगे सिंपल, क्या कह रहा है, का मतलब लगाएंगे गुना, फिर क्या कह रहा है 40%, तो 40 लिखेंगे, बटा में कितना कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। 40 बटा 100 का कह रहा है, फिर गुना लगाएंगे, उसके बाद 25 लिखेंगे, हमने 25 लिख दिया सिंपल। देखिए यहाँ पे प्रतिशत नहीं लगाया गया तो हम भी प्रतिशत नहीं लगाएंगे, वरना हमारा सवाल गलत हो जाएगा। उसके बाद 25, फिर क्या कह रहा है, तो फिर गुना लगाएंगे सिंपली, उसके बाद कह रहा है 55%, 55 लिखेंगे, और इसका प्रतिशत लगाया था हम कितना लिखेंगे नीचे 100 लिखेंगे, यही हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो सबसे प्रथम जो ये लड्डू है ना, लड्डू हटाओ भाई, तुम भी लड्डू हटाओ यहाँ से, और इस लड्डू से ये एक लड्डू चला गया, अभी हमारा एक लड्डू नीचे बचा है, अब हम इसे काटने पे जाएगा। 5 एकम 5 गया, 5 दूना 10 गया, ठीक है।
अब देखिए 2 एक कम 2 गया और 2 दूना 4 गया। अब हमारा नीचे कुछ बचा ही नहीं है तो हमें काटने की कोई जरूरत नहीं, सीधा हम करेंगे गुना। देखिए 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 50 गुना कितना है 55, यही हमें करना है। 5 का गुना इसमें कीजिए, कितना हो जाएगा, 5 पचम 25, 25 के 5 हासिल आया 2, 5 पचम 25, 25 2 27, ठीक है। और ये हमारा 0 बचा था, हम 0 पीछे लगा देंगे। ये सॉल्व करने का एक तरीका, आप 0 से गुना मत कीजिए, जितना 0 है पहले गुना कर लीजिए, फिर जो 0 बचा है वही 0 पीछे लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यक्स का 30% का 15% बराबर 18, तो यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, कि यक्स उसके बाद का मतलब गुना, फिर क्या कह रहा है 30%, तो 30 लिखेंगे, प्रतिशत किया है तो क्या करेंगे नीचे हम 100 कर देंगे, और फिर का बोल रहा है तो क्या करेंगे, बिल्कुल गुना कर देंगे। उसके बाद फिर क्या कह रहा है 15%, तो 15 लिखेंगे, नीचे कितना लिखेंगे हम 100 लिखेंगे। बहुत समझदार हो आप लोग, बहुत जल्दी समझ जाते हो। बराबर कितना लिखेंगे हम 18 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लड्डू को लड्डू से हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ कटेगा, 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, चाहे इसको काटें चाहे इसको काटें, बात बराबर होगी। अब देखिए 2 से कुछ कटेगा ना, नहीं कटने वाला ना, तो हम ऊपर क्या करेंगे, ऊपर ऊपर सीधा गुना कर लेंगे। 3 त्रिक का हमारा कितना हो गया 9, और यहाँ पे हो गया यक्स बटा कितना नीचे हो गया हमारा 200 हो गया, ठीक है। 200 बराबर कितना है 18 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे हमारा जो बटा में है उसे उधर लेके जाएंगे, किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। मतलब हमारा हो जाएगा 9x बराबर 18 गुने 200, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर हम इधर ये गुना में है, ये 9 जो है यक्स के साथ गुना में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हमारा यक्स बराबर हो जाएगा 18 गुना 200 बटा 9, ठीक है। 9 से भी कटेगा, 9 दूनी 18। हम चाहते तो यहाँ भी काट सकते थे, लेकिन क्या है कि जब हमें चीज़ें पता हो तब तो हम काट सकते हैं, अगर नहीं पता हो तो फिर हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता है, वरना सवाल हमारी गलत हो जाती है। अब देखिए 2 दूना 4 हो गया और 2 0 लिखा है, सीधा सिंपल 2 0 पीछे लगा देंगे। एक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए हमने कितने क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किए, और उम्मीद है कि आप लोगों को मतलब चीज़ें समझ में आए। मैंने बहुत धीरे धीरे से किया ताकि मतलब समझ में आए कि क्या हो रहा है, वरना पता चला मैंने सवाल तो लगा दी लेकिन आपको समझ में नहीं आया तो क्या मतलब, फिर मतलब वीडियो बनाने का मेरे पढ़ाने से किसी को थोड़ा सा भी ना समझ में आए तो फिर बेकार है। तो चलिए फिर आप लोग इसमें कि मतलब इस तरीके की आप लोग क्वेश्चन ढूंढिएगा, या बुक में आपको आसानी से मिल जाएगी, कहीं पे ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। बुक खोलिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा और उसमें सॉल्व कीजिए। अगर जहाँ भी प्रॉब्लम होती है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर आपका मतलब जो भी प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं वीडियो डालूँ, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जैसे हमारी वीडियो जाए, मतलब मैं जैसे ऑनलाइन आऊँ अपनी मोबाइल की घंटी तुरंत बज जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।